नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो शायद ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा और रहस्यमयी जगह है, हमारा अपना दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन। एमिली डिकिंसन ने क्या खूब कहा है, दिमाग तो आसमान से भी ज्यादा बड़ा है। और सच में ये एक लाइन हमारी खोपड़ी के अंदर की उस विशाल, लगभग बेअंत दुनिया को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। 86 अरब 86 बिलियन, ये है हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की हैरान कर देने वाली संख्या। जरा सोचिए, हर एक न्यूरॉन एक छोटे से प्रोसेसर की तरह काम करता है, एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनकर। तो सवाल यह है कि महज 1.5 किलो का ये ब्रह्मांड हमारी पूरी की पूरी असलियत को कैसे बनाता है। चलिए इसके राज को समझने के लिए इसकी बनावट की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि हमारा दिमाग कैसे बना। असल में ये 3 अलग-अलग हिस्सों या परतों में विकसित हुआ है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम सबके अंदर एक नहीं बल्कि 3 दिमाग हैं। एक, हमारा सबसे पुराना जानवरों वाला दिमाग जो सिर्फ जिंदा रहने की सोचता है। दूसरा, एक इमोशनल दिमाग। और तीसरा, एक सोचने समझने वाला इंसानी दिमाग। और ये तीनों एक के ऊपर एक परत की तरह बने हुए हैं। अब इस एवोल्यूशनरी जर्नी में थोड़ा और ऊपर चलें तो हम पहुंचते हैं लिम्बिक सिस्टम तक। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां हमारे सारे एहसास, हमारी यादें और हमारे रिश्ते पनपते हैं। इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये कि जब किसी प्रेजेंटेशन से पहले अचानक दिल जोरों से धड़कने लगता है या घबराहट होती है, तो वो असल में हमारा यही पुराना दिमाग होता है जो सोशल खतरे को जान का खतरा समझ बैठता है। उसे लगता है कि कोई शेर सामने आ गया है। हेनरी मॉलिसन की कहानी बड़ी दुखद है, पर वो हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। इससे पता चला कि दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, कितना जरूरी है। यही वो हिस्सा है जो हमारे रोज के अनुभवों को पक्की यादों में बदलता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे दिमाग के सबसे नए और सबसे एडवांस्ड हिस्से की, नियोकॉर्टेक्स। यहीं से हमारी सोचने समझने की शक्ति, भाषा और प्लानिंग करने की काबिलियत आती है। फिनियस गेज की कहानी तो वाकई हैरान कर देने वाली है। उनकी कहानी ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा गुस्सा, हमारा खुद पर काबू, ये सब हमारे दिमाग के अगले हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। पता है, दिमाग का इमोशनल हिस्सा तो 15 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, लेकिन जो लॉजिक और कंट्रोल वाला हिस्सा है उसे पूरी तरह से मैच्योर होने में 25 साल लग जाते हैं। पूरे 10 साल का गैप। और यही वजह है कि टीनेजर्स अक्सर जोखिम भरे काम करने के लिए बायोलॉजिकली वायर्ड होते हैं। अब दिमाग की बनावट तो हमने देख ली, पर ये आपस में बात कैसे करता है? चलिए अब उन केमिकल मैसेंजर्स के बारे में जानते हैं जो पूरे दिमाग में संदेश पहुंचाते हैं। ये है डोपामाइन का खेल। इसे मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यही हमें किसी इनाम की तलाश में लगाए रखता है। सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है, ये इसी से समझ आता है। फोन बजता है, हमें लगता है कुछ नया आया होगा, हम स्क्रॉल करते हैं और फिर मिलता है एक अनजाना सा रिवॉर्ड। असल में रिवॉर्ड से ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद हमें बांधे रखती है। और ये देखिए, ये बात तो कमाल की है। हमारे मूड को अच्छा रखने वाला जो केमिकल है सेरोटोनिन, उसका 95% हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। ये दिखाता है कि हमारा पेट और दिमाग कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सब हमें न्यूरोसाइंस के सबसे जबरदस्त आइडिया की तरफ ले जाता है, और वो आइडिया है दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। देखिए, सालों तक यही माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग बदल नहीं सकता, वो पत्थर की लकीर जैसा है। पर अब हम जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हमारा दिमाग हमारी सोच और हमारे अनुभवों के हिसाब से लगातार हर दिन खुद को बदलता रहता है। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर हुई एक मशहूर स्टडी से। इस स्टडी ने साफ साफ दिखा दिया कि हमारा दिमाग तजुर्बे के साथ कैसे बदलता है। और नतीजा हैरान करने वाला था। रिसर्चर्स ने पाया कि याददाश्त से जुड़ा दिमाग का हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो इन टैक्सी ड्राइवरों में बाकी लोगों के मुकाबले साइज में काफी बड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंदन की हजारों घुमावदार सड़कों को याद किया था। इसका सीधा सा मतलब है यूज इट और लूज इट। दिमाग के जिन रास्तों का हम इस्तेमाल करते हैं वो और मजबूत होते जाते हैं, और जिन्हें हम छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं।
हमारी यादों के सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को बचाने के लिए ये 4 तरीके पूरी तरह से साइंस बैक्ड हैं। रोज 7 से 9 घंटे की नींद, 30 मिनट की एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और ओमेगा 3 वाली चीजें खाना। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग की सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। और हाँ, दिमाग को बेहतर बनाने का एक और तरीका है, उसे चैलेंज करना। कोई भी नई मुश्किल स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग में सचमुच नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। हजारों साल पहले बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। और आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसी बात पर मुहर लगा रही है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल सकती है। तो जब हम अपने दिमाग की बनावट को समझते हैं तो हम सिर्फ एक पैसेंजर नहीं रह जाते, बल्कि अपनी सोच और अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा सुन रहा है। आज हम उसे क्या बताने वाले हैं?